जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच आज आपके लिए लेकर आया है वर्ग 9 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि OB बराबर OC, OB बराबर OC यहाँ पे साबित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और इसमें जो दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज ABC है तो AB बराबर क्या है, AC है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर O पर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए OB बराबर OC साबित करने के लिए, OB बराबर OC साबित करने के लिए हम चलते हैं त्रिभुज ABO में और त्रिभुज ACO में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में, ACO में। ठीक है, दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो ABO त्रिभुज में देखिए क्या कि AB बराबर है ACO के AC के बराबर है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कि AO जो है वो दोनों त्रिभुज में है, AO बराबर AO है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है। ठीक है, सर्वांगसम होने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, 2 भुजा 1 कोण, या तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी भुजा कोण मिलाकर 3 आवश्यक चीज होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कोण B का समद्विभाजक है, यानी कि जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण ये वाला होगा। ठीक है, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, क्योंकि CO और BO कोण B और C का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे देखिए आप कहाँ पे आप लोग सर्वांगसम साबित करने में गलती कर देते हैं, उसे आप देखिए। हम सिंपली लिख दिए ABO, कोण ABO बराबर कोण ACO, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका जो बराबर भुजाएं होती है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, यानी कोण B और C आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए इसका जो समद्विभाजक रेखाएं हैं वो भी क्या है, आपस में बराबर होंगे। समद्विभाजक कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ABO बराबर ACO लिख दिए। यहाँ देखिए 2 भुजा है और एक कोण है, ये दोनों भुजा है AB और AO, और एक कोण है, जिसे एक अलग त्रिभुज में से आप देखिए कि ये भुजा और ये भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा के बराबर है और उसके मध्य का कोण होना चाहिए। ठीक है, ना कि इन दोनों भुजाओं को छोड़कर किसी दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो। ठीक है, यहीं पे आप लोग गलती कर देते हैं। यहाँ 2 भुजा जब बराबर है तो उसके बीच का कोण होना चाहिए बराबर, ना कि 2 भुजा और उसके बीच का कोण बराबर नहीं हो, कोई दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मेरा लिखना गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि इस त्रिभुज में OBC में, ठीक है, त्रिभुज OBC
सी में देखिए ओबीसी त्रिभुज में देखिए कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी बराबर है। प्रश्न में दिया हुआ है कि बी ओ और सी ओ कोण बी और सी का क्या है, समद्विभाजक है। ठीक, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने का जो भुजा होता है वो भी आपस में बराबर होता है, इसलिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गया। तो इस यहाँ पे ऐसा नहीं लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे कि BO बराबर CO है। ठीक है, अब देखिए आइए इस त्रिभुज में ABO और त्रिभुज ACO में दो भुजा बराबर है और उसके बीच का कोण बराबर है, या ABO यहाँ AB बराबर है, AO बराबर है और OB बराबर है, यानी कि यस सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ABO त्रिभुज ABO सर्वांग सम त्रिभुज ACO। ठीक है, बोल रहा है कि OB बराबर OC, OB बराबर OC। तो आप देखिए OB बराबर OC आप डायरेक्ट यहां से भी साबित कर सकते हैं इसे, या दो त्रिभुज जब आपस में सर्वांग सम हो जाएगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, इसलिए संगत जो भुजा है BO और CO आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि OB बराबर OC यहाँ पे साबित हुआ। ठीक है, तो इसे आप दो प्रकार से साबित कर सकते हैं। एक, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करके, तो जब दोनों त्रिभुज को आप सर्वांगसम कीजिएगा तो ये वाला कोण आप लीजिएगा तो कोई सर्वांग समता प्रमेय आपको मिलेगा ही नहीं जिसके द्वारा आप इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर पाइएगा। तो आप कीजिएगा क्या, ये वाला कोण और ये वाला कोण को बराबर कीजिएगा, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में स्वयं बराबर हो जाएंगे। तो जब दो भुजाएं बराबर होगी और दो भुजा इधर है और ये AO जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो SSS सर्वांग समता प्रमेय से भी आप साबित कर सकते हैं, या इसमें आप जाइएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज के द्वारा भी इसे आप साबित कर सकते हैं। अब आगे देखिए दिया हुआ है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो मैंने SSS सर्वांग समता प्रमेय से ही इसे साबित क्यों किया, क्योंकि इसी से जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है वो भी साबित हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO आपस में बराबर है। ठीक है, तो जब आपस में बराबर है तो संगत कोण ये वाला इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी BO के सामने का कोण देखिए, BO के सामने का कोण और CO के सामने का कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABO सर्वांगसम त्रिभुज ACO। ठीक है, ABO और ACO त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम है तथा सर्वांगसम होने के कारण ही BO बराबर क्या हो गया, CO हो गया। तो BO के सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, BO के सामने का कोण हो जाएगा BAO, BAO, और CO के सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, CAO, कोण CAO। ठीक है, तो जब दोनों कोण आपस में बराबर है इसका मतलब है कि
AO जो है पूरा कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यही हमें साबित करने के लिए बोल रहा था। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।